नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय, और राजस्थान के सामान्य परिचय में भाग 3 था, उसमें था राजस्थान की सीमा। देखो भाई, इस सीमा को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक जो होगी स्थलीय सीमा, और एक होगी आपकी तटीय सीमा। स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। देखो, राजस्थान के साथ कोई भी तटीय सीमा नहीं लगती, और जो स्थलीय सीमा लगती है, इस स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ जो स्थलीय सीमा लगती है, इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब देखो, ये सीमा है नहीं, है कौन सी? स्थलीय सीमा। इस स्थलीय सीमा को हम बांटेंगे 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो अंतर्राष्ट्रीय, और एक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय है। कहने का मतलब, एक तो वो जो देश के साथ लगेगी, एक वो जो किसी राज्य के साथ लगेगी। ध्यान रखना भाई, स्थलीय सीमा कुल लंबाई 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा को मैंने बांट लिया 2 भागों में, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इस अंतर्राज्यीय की है 4850 किलोमीटर। ये देखना भाई, अंतर्राष्ट्रीय की 1070, अंतर्राज्यीय की 4850। सबसे पहले बात करूं मैं अंतर्राष्ट्रीय की। देखो, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा इसका इतिहास, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा इसकी विशेषता, और तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इसका विस्तार। 3 क्वेश्चन बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से: इतिहास, विशेषता और विस्तार। अब मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात करूं भाई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। पहला जो इसका क्वेश्चन बनेगा इतिहास का, वो क्या बनेगा? इस सीमा का निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। इसीलिए इसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। आपसे पूछे, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगती है उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। क्यों? क्योंकि इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा विशेषता का, विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा जिसका निर्धारण कलम से किया गया है। देखना भाई, जिसका निर्धारण किससे किया गया है? कलम से। और विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा जो रात में दिखाई देती है। देखना भाई, जो रात में दिखाई देती है। ये दोनों क्वेश्चन बनने का कारण क्या है? देखो, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय ये निर्धारित नहीं किया गया कि भारत का प्रदेश कौन सा होगा और पाकिस्तान का प्रदेश कौन सा होगा। ठीक है भाई। अब जब ये बात आई कि पाकिस्तान का हिस्सा कौन सा होगा और भारत का हिस्सा कौन सा होगा, उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत का मानचित्र उठाकर उस मानचित्र में कलम से एक रेखा खींच दी और कह दिया, इससे इस साइड पाकिस्तान होगा
और इससे ही साइड भारत होगा। कहने का मतलब ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है रेडिकल रेखा, इसका तय नहीं किया गया भाई यहाँ ये इस प्रदेश तक होगी, लेकिन सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा मानचित्र पर कलम से इसका निर्धारण किया गया था। इसीलिए कहते हैं कि विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा जिसका निर्धारण किसे किया गया, कलम से। ठीक है, अब बात आती है कि ये रात में दिखाई क्यों देती है और दिखाई क्यों नहीं देती, क्योंकि बाकी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जितनी जैसे भारत चीन है, भारत म्यांमार है, भारत अफगानिस्तान है, भारत श्रीलंका है, जैसे बात करूँ मैं भारत और श्रीलंका की, भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा लगती है वो पाक स्ट्रेट से अलग होती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से अलग होती है। भारत और चीन हिमालय से अलग होता है, और भारत और म्यांमार अराकान योमा पर्वत श्रेणी से। कहने का मतलब जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कोई ना कोई भौगोलिक इकाई से अलग होती है, कोई ना कोई भौगोलिक इकाई से अलग होती है। लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है ये एकमात्र ऐसी सीमा है जिसका निर्धारण भौगोलिक सीमा से नहीं होता। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है जिसे हम रेडिकल रेखा है, इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है जो रात में चमकती है। भाई लाइट की रोशनी से ये रात को चमकती है, इसीलिए कहते हैं कि ये रात में दिखाई देती है। तीसरा क्वेश्चन जो था इसका विस्तार का, कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वो देखो। देखो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ एक स्थान है हिंदुमल कोट। ये हिंदुमल कोट गंगानगर में है भाई। हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर भाकाशर गांव ना, या तो इसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। इधर तो पड़ गया आपका पाकिस्तान और इधर पड़ गया आपका राजस्थान। राजस्थान के इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 4 जिले हैं भाई, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर 210 किलोमीटर बनाएगा, बीकानेर 168 बनाएगा, जैसलमेर 464 बनाएगा और बाड़मेर 228 बनाएगा। जैसा भी क्वेश्चन पूछे बता सकते हो। शुरुआत कहाँ से, हिंदुमल कोट गंगानगर से, अंत का बाकासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर। लंबाई कितनी, 1070। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। राजस्थान के जिले कितने, 4, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा 228, जैसलमेर की 464, बीकानेर की 168, गंगानगर की 210। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाएगा, जैसलमेर। कम कौन सा बनाएगा, बीकानेर। यही तो क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ से। क्या बनेंगे, अब बनेंगे कि पाकिस्तान के कितने प्रांत, ये ध्यान रखना भाई। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कितने प्रांत हैं, तो 2 प्रांत हैं, ये ध्यान रखना भाई। एक तो है पंजाब प्रांत, एक है सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं भाई, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। ये ध्यान रखना भाई। मतलब पाकिस्तान के 9 जिले हैं इस सीमा पर। पहला तो कौन सा, बहावलनगर, दूसरा बहावलपुर, तीसरा रहीम यार खान। अब जो सिंध प्रांत, इसके 6 जिले हैं, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, शंघर, उमरकोट और थारपारकर। ये देखना, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो, पाकिस्तान के कितने प्रांत, 2 प्रांत, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के कितने, 3, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। सिंध प्रांत के 6, घोटकी, शुकूर, खेरपुर, शंघर, उमरकोट, थारपारकर। सबसे ज़्यादा सीमा बनाएगा बहावलनगर, कम बनाएगा उमरकोट। इधर राजस्थान कितने हैं, 4,
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर कितने बनाएगा 228, जैसलमेर 464, बीकानेर 168 और गंगानगर 210। ये थे आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर मैं बात करूं आपकी अंतर्राज्यीय सीमा की, वो देखो देखो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई थी आपकी 4850 किलोमीटर। ठीक है, अब इस 4850 किलोमीटर पर 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्य। पहला तो पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी, चौथा एमपी, पांचवा गुजरात। कहने का मतलब राजस्थान के साथ लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई पूछे तो बताओगे 4850 किलोमीटर। इस अंतर्राज्यीय सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं? 5 राज्य। पहला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। पंजाब के साथ जो सीमा बनेगी वो बनेगी 89 किलोमीटर। कितने बनेगी? 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262, यूपी के साथ 877, एमपी के साथ 1600 और गुजरात के साथ 1022। कितनी है? 1022। ये ध्यान रखोगे भाई, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? लंबाई 4850 किलोमीटर, सबको पता है। कितने राज्य? 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब कितने बनाएगा? 89, हरियाणा 1262, यूपी 877, मध्य प्रदेश 1600, गुजरात 1022। ज़्यादा कौन सा बनाएगा? मध्य प्रदेश। और कम कौन सा बनाएगा? पंजाब। ये तो पूछेंगे क्वेश्चन, क्या पूछेंगे। और अब देखो बात आती है पंजाब की। पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ, एक बार ये पढ़ लो फिर हम डायग्राम में देख लेंगे एक बार कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। 2 जिले, फजिल्का और मुक्तसर। पंजाब के कितने जिले हैं? 2 जिले, एक फजिल्का है और एक मुक्तसर है। और इधर राजस्थान के कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। राजस्थान में कितने हैं? 2 जिले हैं। एक तो है गंगानगर, एक है हनुमानगढ़। ध्यान रखना भाई, पंजाब पूरे क्वेश्चन यहाँ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना ये बनेंगे। लंबाई कितनी है? पंजाब सबसे कम बनाएगा। कितनी बनाएगा? 89 बनाएगा। पंजाब के कितने जिले? 2 जिले, फजिल्का और मुक्तसर। और राजस्थान के कितने जिले? 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। यही तो बनेंगे। पूछेगा कि हरियाणा के साथ या हरियाणा के वे जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बढ़ाते हैं। मैं लिखूं महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, मेवात। 7 जिले। अब पूछेंगे राजस्थान के वे जिले जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अलवर, भरतपुर, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू और चूरू। ये भी कितने हैं? 7। जो भी क्वेश्चन पूछे बता दोगे। अब आपसे पूछे कि यूपी के कितने जिले? 2 जिले। और राजस्थान के भी कितने जिले? 2 जिले। यूपी के तो एक तो है आगरा, एक है मथुरा। ठीक है, इधर भरतपुर और धौलपुर। ये देखना भाई। फिर बात आई एमपी की, तो एमपी के भी 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले। मैं लिखूँ इधर एमपी के जिले: मुरैना, नीमच, रतलाम,
गुना, मंदसौर, राजगढ़, शिवपुर, आगरमालवा, झाबुआ और श्योपुर। ये 10 ज़िले हैं भाई। इधर बात करूँ मैं एमपी की, राजस्थान की, तो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, करौली, बारा, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। ये 10 ज़िले हैं। ये बात आती है गुजरात की, ठीक है। तो जैसे गुजरात के ज़िले हैं माहिसागर, दाहोद, कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली। ठीक है। इधर गुजरात के, इधर राजस्थान के ज़िले बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, जालोर। ये भी 6 हैं और ये भी 6 हैं। ये ध्यान रखना भाई। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर बस यही जिले स्थित हैं। पंजाब के 2, राजस्थान के 2, हरियाणा के 7, राजस्थान के 7, यूपी के 2, राजस्थान के 2, एमपी के 10, राजस्थान के 10, गुजरात के 6, राजस्थान के 6। ये रखना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? तो याद रखना 25। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पूछे तो कितने हैं? 25 पूछे। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित नहीं है? और राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय? वो है 8। आपसे पूछे कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पे हैं? 23। कितने हैं? 23। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय पे हैं? 21। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय 25, अंतर्राज्यीय 23, केवल अंतर्राज्यीय 21। केवल का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय को नहीं छूते, और अंतर्राज्यीय जो अंतर्राष्ट्रीय को छूते हैं और अंतर्राज्यीय को भी छूते हैं। पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने हैं? 4, और केवल अंतर्राष्ट्रीय पे 2, केवल अंतर्राष्ट्रीय पे 2। यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये देखना भाई। आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पे 25, अंतर्राज्यीय पे 23, केवल अंतर्राज्यीय पे 21, अंतर्राष्ट्रीय पे 4, केवल अंतर्राष्ट्रीय पे 2। और ध्यान रखना न तो अंतर्राष्ट्रीय पे और न ही अंतर्राज्यीय पे कितने हैं? 8। मतलब अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8। ये था थोड़ा सा राजस्थान का सामान्य परिचय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक्स।